ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने जो अभी बताया है आप लोगों को कि लॉगरिथम के लिए पहला चीज ये क्या होती है, ये बेसिक्स की होती है। ये एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़ना, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें ना आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जरूरी होता है पढ़ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो पढ़ा तो दिया गया है, मगर कोई न्यू है आप लोगों में से तो वो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के रूल जरूरी आने चाहिए आप लोगों को लॉगरिथम्स को पढ़ने के लिए। देखिएगा जरा, ये चीजें देख रहे हैं आप लोग, ये अगर देख रहे हैं आप लोग तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि ये लिखा क्या हुआ है, मगर ये हो सकता है ना समझ आए कि लिखा क्यों हुआ है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है वो एग्जांपल मैं आप लोगों को इधर दे रहा हूँ, ठीक है, कि लॉगरिथम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये चीजें आप लोगों को मैं समझाता हूँ। किधर? इधर व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ो इधर देखिएगा, ठीक है ना, शाबाश। देखें, आपको पता है ना x यहाँ पे क्या होगा, अगर टू, अगर फॉर सपोज 2 पावर 10 पावर 2 है, मतलब क्या आएगा, x 100 आएगा, हैं? यस सर। शाबाश, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड है। मतलब की बात यह कि 100 जो है वो पावर इसके बराबर है। अगर मैं ऐसे करता हूं, फॉर सपोज 2 पावर 10 है, किसके बराबर आएगा ये? 4 के बराबर आएगा, ठीक है, माशाल्लाह। मिसाल के तौर पे मैं करता हूं 20 पावर 2, किसके बराबर आएगा? 400 के बराबर आएगा। चले माशाल्लाह, गुड हो गया, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कहूं कि 10 के ऊपर क्या दूं कि मेरा रिजल्ट 140 आए, पावर क्या आएगा? अब कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकते ना आप लोग? सर हैं? जी, 140 पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है यस यहाँ पे पावर कुछ ना कुछ आएगा जरूर, मगर हम ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते। अगर फॉर सपोज ऐसे होता पॉइंट में आएगा। मैं क्या दूं जो मेरा फॉर सपोज 8 बने, तो यहाँ पे 3 दे सकता था मैं, मगर बात यह है कि यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं रही है। जब सिचुएशन मेरी कोई नहीं बन रही है, इट डजंट मीन कि सिचुएशन अगर नहीं बन रही है तो ये गलत है, इट डजंट मीन दैट, ठीक है। डोंट गेट दैट रॉन्ग कि अगर फॉर सपोज मेरी सिचुएशन यहाँ पे क्या दूं कि ये फॉर सपोज, या मैं इसको 10 लिखूं, 10 के पावर क्या दूं ये मेरा 140 बने, ये 2 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर हमें पता नहीं है क्या आएगा। तो इस चीज के लिए हमारा लॉगरिथम यूज होता है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल रूल भी लगते मतलब कहते हैं, लॉगरिथमिक रूल भी कहते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे x है, अब ये हमारा एक्सपोनेंशियल रूल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया ना, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस, इसका एक्सपोनेंशियल रूल में जाता है। एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल रूल्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फॉर्म भी कहते हैं आप, रूल नहीं, अगर फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं आप इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाई जाती है। मगर व्हाट इज लॉगरिथमिक फॉर्म, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जरा है क्या। जरा इधर देखिएगा, आधा थोड़ो हेरे हेरे, ठीक है ना, इधर देखिएगा जरा। देखिए ये चीज आप लोग देख रहे हैं, ये इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडेक्स फॉर्म कह रहे हैं। इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जाता है, इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल बात एक है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। मगर ये क्या है कि बात एक ही है, बात एक ही है, मगर चेंज हो रही है, इधर उधर चेंज हो रही है। देखिएगा जरा, देखें 10 पावर x है इज इक्वल टू 40 है। याद रखें लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, एक मिनट, मैं बस उधर जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड आप लोगों को अच्छा समझ आएगा। देखें 10 पावर x है इज इक्वल टू 40 है। अब लॉग में क्या करते हैं, लॉग ऐसे बढ़ा देते हैं आप लोग, LOG। अब यहाँ पे ये देखें बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 10, पावर क्या है x है, और ये 40 क्या है आपको रिजल्ट है, यहाँ पे ये रिजल्ट है, वहां पे लॉगरिथमिक फॉर्म में रिजल्ट आप लोगों क्या x है। ये बेस जो है ना 10, ये जो यहाँ पे जो पावर के नीचे बेस है वो हमेशा यहाँ पे आएगा 10। अब ये जो 40 है, 40 इधर चला आएगा, बराबर किसके जाएगा, x बराबर हो जाएगा। ये पूरा जो ऊपर बेस था एक्सपोनेंट में, ये इधर बराबर में चला आएगा। ये 40 जो है ये 10 के ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ पे आया है।
समझ आया आप लोगों को ये फॉर्म? आगे बहुत क्लियर हो जाएगा। यस सर। शाबाश। यस सर, समझ आ मैं गया। आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 20। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें। log 2 is equal log 2 20 is equal to x। जाएगा log 2 20 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 20 x। शाबाश। तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिखता हूँ लॉग मिसाल की तरफ 430 इज इक्वल टू एक्स, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। 4 पावर x इज इक्वल टू 30। तो ये क्या आएगा? 4 पावर x 4 पावर x जाएगा, ये 30 जाएगा। x is equal to 30। समझ आ रही है? यस सर। चले आगे बढ़ते Yes, हैं। देखिएगा इधर 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 बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनको चेंज करें जरा, मैं इधर बैठा हूँ, चेंज करें इनको। शाबाश, जल्दी करें। log 4 16 इज इक्वल टू 2। कॉपी 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 बुक में भरा था, आता ना। शाबाश, कॉपी पे करें। हो गया सर। शाबाश। इसका क्या होगा? लॉग, देखें लॉग 4 16 इज इक्वल टू 2। इसका क्या होगा? लॉग 2 32 इज इक्वल टू 5। इसका भी सेम ही तरीका होगा, कुछ और मसला नहीं है। इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। जस्ट क्या है, ये पूरा नंबर है, ये अपॉन में लिखा हुआ है, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। किसी को अभी यहां तक का समझ नहीं आया हो प्लीज सामने आए। सर 6 बार किए थी तो 6 बार मां समझाया तो इकड़ो मिनट। देखें ये क्या है 6 वाला, आप लोगों ने क्या करना है, लॉग, ये 2 क्या बेस है ना यहाँ पे, सॉरी लॉग में जा रहा हूं मैं। इस लॉग को आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये बेस है, बेस आ गया, ये आपका ऊपर आ जाएगा इधर 1/2 बराबर किसके हो जाएगा? रेडिकल 5 के। ये रेडिकल 5 के बराबर आ जाएगा ना, ये पूरा। समझ आ गया? यस सर। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। ये बेसिक है बहुत ही, थोड़ा जहन में रखिएगा, जहन खुला रखें। शाबाश। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉग की जो फॉर्म है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। या आप इसको यहाँ पे y लिखें या यहाँ पे x लिखें भी कोई मसला नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। आप लोगों को पता है, इसको पढ़ा भी जाता है। इट विल बी डिफाइंड व्हेन, ये डिफाइंड कब होगा कब नहीं होगा, ये सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखें कैसे फॉर्म होगा डिफाइंड, देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, इधर 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 इधर। यहाँ पे y है ना, ये कह रहा है जो y है ना वो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। y 0 से बड़ा मतलब ना नेगेटिव होगा ना 0 होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा y। अगर बड़ा नहीं है, नेगेटिव में है, तो ये हमेशा डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। वो मैं प्रूफ दे रहा हूँ। सर पीछे हमने वो मतलब एक आपने दिया था उसमें -1 था, तो वो नहीं होगा? अरीबा वो जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है कि आप लोग एक्सचेंज कैसे करते हैं, ठीक है? या जैसे सर तो log 0 अनडिफाइंड होगा हमेशा। अरे बात थोड़ा मुझे सुन लें, पता चल जाएगा। शाबाश, इधर देखिएगा जरा, देखें y, यहाँ पे जो y है, ये y हमेशा y 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये जो नीचे a आ रहा है, a देखिएगा, मैं एग्जांपल करवाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये जो a है वो 0 से बड़ा होगा हमेशा, मगर a भी, मगर 1 भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो 1 से भी बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा मगर 1 नहीं होना चाहिए। अगर रियल नंबर की बात है तो 1 तो नहीं होगा, मगर 0 से बड़ा भी होगा, मतलब वो 0.25 भी हो सकता है, मगर 1 कभी नहीं होगा, ठीक है? अगर रियल नंबर की भी बात है अगर, तो मिसाल के तौर पे तो 1 भी नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा देखिएगा जरा, जरा देखिएगा। मिसाल के तौर पे ये जो कह रहा है, हम लोग जिद करके लगा देते हैं, जिद करके हम लोग जिद्दी टाइप के है ना, ठीक है ना, लगा देते हैं। फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, y पे वो कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा। अगर मैंने 0 भी लगा दिया, मिसाल के तौर पे 0 लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू
मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया। अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, ये क्या होगा, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 0। यस सर। तो आप मानते हैं कि 2 पावर 3 बराबर है 0 के? नो सर। कभी भी नहीं मानते भाई, इसलिए ये 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं 2 पावर, यहाँ पे 2 पावर फॉर सपोज 4 है इज इक्वल टू 2 है। देखें, अब देखें सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई कैसे हो रही है। देखें, ये 4 जो मैंने दिया है वो सिचुएशन बेस्ड दिया है कि y जो है वो 0 से बड़ा होगा, 4 बड़ा है। तो ये 2 पावर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता हूँ, 2 इधर आ जाएगा, 2 पावर 2 इज इक्वल टू ये 4 उधर चला जाएगा। तो मानते हैं ये है? यस शाबाश। अगर मैं कहता हूँ नेगेटिव में कोई दे देता हूँ लॉग, देखें फिर मिसाल के तौर पे 4 है, मैं नेगेटिव में दे देता हूँ कोई भी नंबर आप लोग बताए, नेगेटिव मिसाल के तौर पे 2 है। अब इज इक्वल टू फॉर सपोज मैं देता हूँ, क्या दें आप लोग खुद बताएं, क्या दें? 2 दे देते हैं, चलें ठीक है 2 दे देते हैं। अब एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, 4 पावर 2 इज इक्वल टू -2। क्या 4 पावर 2 कभी -2 के हो सकता है? नो सर। तो इसका मतलब ये जा रहा है कि भाई पहली बात तो यह है कि ये y कभी भी 0 से कम नहीं होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। वो 1 भी हो सकता है, वो क्या 1 भी हो सकता है। जैसे देखें log 2 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी मतलब 0। अब देखें 0 हो गया। एक्सपोनेंशियल में जब आप चेंज करेंगे तो ये 2 पावर 0 बराबर 1 की है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज है, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। आप लोगों के एमसीक्यूज कैसे आ सकता है पता है? Which of the following is not possible? Which of the following is not possible? आप लोगों के पास आ सकता है log, मिसाल के तौर पे a 0 इज इक्वल टू 3। अब आप लोगों को देखा कि अरे लॉग में ये ऑप्शन पड़ा, ये 0 है, ये 0 है, हमने तो पढ़ा था ये y 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ नहीं के बस ये बराबर नहीं बाबा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में मतलब पॉसिबल ना है, मतलब पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है? ये आगे सिचुएशन मैं आप लोगों को दूंगा, डोंट वरी, मैं दूंगा सिचुएशन आप लोगों को, मसला नहीं है, घबराना नहीं है। अब एक ही बारी आती है, अगर मैं 1 लॉग मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है मिसाल के तौर पे, तो क्या मुझे पता है अगर एक्सपोनेंशियल में ये पावर 3 इज इक्वल टू ये मैं 2 कर देता हूँ, सही है? मानते हैं आप इस चीज को? नो सर। नहीं है सही, नहीं मानते हम लोग हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये लॉग जो 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 ए है ये हमेशा वो 0 से तो बड़ा होगा मगर 1 से भी बड़ा होगा, मतलब 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो आगे प्रॉब्लम्स करते हैं, देखिएगा जरा, देखें। अच्छा मुझे ये थोड़ा बताइए, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल, क्यों? ये 1 हो गया है। यस सर, पावर 0 आएगा तो 1 नहीं हो जाएगा। नो सर, नहीं पॉसिबल। ठीक है, ये नो सर। नो सर। मैंने कहा था कि ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। 0 से। ये बताएं। y ग्रेटर होगा 0 से। y ग्रेटर होगा, नो सर। y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0 एंड -1। सर ये जो log 4 -3 है सर, अगर 4 की जगह 9 हो तो सर फिर इज इक्वल टू 2 तो आ सकता है ना बाबू? log -3 4 की जगह अगर 9 भी कर दें तो भी ये क्या है, नेगेटिव में है। ये माइनस, ये अगर 2 लगा देंगे सर ये फिर 9 तो 9 ही आ जाएगा। कैसे कह रहे हैं? नहीं वो अलग बात है, जो सिचुएशन बेस्ड है वो यहाँ पे है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता बाबू। ठीक है हो सकता है बाबू, कैसे हो सकता है मुझे जरा बताएं। सर -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा सर। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं ना? सर ब्लू कलर नजर ही नहीं आ रहा। जी सर, थोड़ा वो डार्क करें। मैं कर दूं बाबू। आपका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि log -3 9 इज इक्वल टू 2, आपका मतलब यही है? जी सर।
ठीक है, -9 होगा फिर। ये आप कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर हम लोग यही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जा रहे हैं, इट मींस दिस वन। यस सर, 3 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के ऊपर नहीं। समझ आ रही है ओके बाबू? यस सर, यस ओके जी जी सर जी। शाबाश शाबाश शाबाश, अब लग पता गया है ना? जी सर गॉट इट, शाबाश शाबाश। चलिए तू भी ना है ना सफा मैथमेटिक्स असांखे ॾिनी तो कुछ तो समझदा हूंदा ना। उन्हनि खे भी ख़बर होंगी मुदस्सर बि आॻियां वेठो आहे, सवाल कंदो बाबा हैं। देखिएगा, कोई बात नहीं है। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, कुछ चीजें आप लोगों ने समझनी होंगी। वो कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोगों को नजर आना चाहिए के ये लॉग ए ऑफ ए का मतलब, सॉरी यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं। वो कह रहा है कि एक जगह पे कुछ भी हो, यहाँ पे एक जगह पे कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे अगर 1 आ जाता है, वो हमेशा बराबर किसके होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? इधर देखिएगा जरा बाबे, थोड़ा इधर देखिएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं लॉग यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है, 4 का यहाँ पे अगर 1 आ जाता है, वो बराबर 0 के होगा। क्यों होगा? देखिएगा जरा, ये हमेशा 1 जो है रिजल्ट का आ जाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो ये इसकी 0 आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं log 50, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये किसके बराबर होगा? 0 सर, 0 के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिए, कभी कभी एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं, लॉग मिसाल के तौर पे ये एक्स वाई 2 नंबर्स हैं, एक्स वाई कोई भी 2 नंबर रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे उन्होंने लगा दिया 1, ये किसके बराबर आ जाएगा? 0। सिंपल 0 के बराबर आ जाएगा। ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी याद रख लेनी है, जहन में याद रख लेनी है। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा जरा, दूसरी में कह रहे हैं कि लॉग यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, इट कैन बी वाई वाई, इट कैन बी एक्स एक्स। मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर्स क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों नंबर्स क्या है? सेम है। जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो ये बराबर किसके होता है? 1 के बराबर होता है। और क्यों होता है देखिएगा जरा। फॉर सपोज लॉग 4 पावर, सॉरी 4 ऑफ 4 है, इज इक्वल टू अगर 1 है, इसका मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 पावर 1 किसके बराबर होता है? 4 के। अगर फॉर सपोज मैं कहता हूँ log x ओवर x, x ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है? यही तो बात है। हाँ चले ठीक है, देखिएगा जरा, देखिएगा, मैं आप लोगों को दूंगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, मसला नहीं है। यहाँ पे ये चीज इन्होंने बता दी गई है। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, अगर ये यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे आया, इसका पावर यहाँ पे 3 है, ये बराबर 3 के क्यों है भाई? ये बराबर 3 के क्यों है? देखिएगा, ये रूल लगता है, ये रूल है। ये अगर इसका पावर है, ये पावर इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। गॉट इट? ये अगर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और आप लोगों को पता है log a ऑफ a किसके बराबर है? 1 के। यस सर, 1 के बराबर है, तो ये तो 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 किसके बराबर आएगा? 3 के। 3। तो मुझे बताइएगा जरा, log मैं कहता हूँ x ऑफ x पावर 4 है, ये किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। 4 इधर चला जाएगा, x और x क्या है? सेम है, और ये 1 के बराबर हो जाएगा। जी, मतलब मैं सिंपल वे यूज कर रहा हूं ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। नो सर। शाबाश 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 शाबाश। मुझे बता जरूर दिया करें, ताकि मैं मेथड भी चेंज कर सकता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने अगर नोट की हुई है ना, तो मुबारक, आगे बहुत आसानी है, रास्ता खुला हुआ है, चले जाएं, कोई मसला नहीं है। जी, भटक ना जाए। जी अरीबा। सर क्वेश्चन है एक मेरा। हाँ सर log a इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1 के ऊपर अगर हम पावर 3 देंगे तो फिर वो इक्वल 1 के ही हो जाएगा ना? नहीं अरीबा, वो क्वेश्चन पता नहीं कैसे कर रही हैं आप। log a ऑफ a 1 के इक्वल है, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 3 है,
तो 1 1 की का पावर अगर 3 है। पावर को नहीं, ये आपका ये आपकी इंडेक्स होती है, इंडेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाती है जो यहाँ पे आती है। अब इसका ही पावर देंगे आप तो ये खचड़ बन जाएगा, हिंदी में खचड़ जो ना मतलब प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। वो सिचुएशन आएगी, हाँ ऐसा आ भी सकता है अरीबा, ऐसा आ भी सकता है, मगर वो उसकी सिचुएशन उसी बेस पे होगी, वो क्वेश्चन उसी बेस पे फिर ऑर्गेनाइज्ड होगा। गॉट इट? देन यू विल बी हैविंग एन ऑब्जर्वेशन, जो कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज हो रही है वहां पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारी तरफ से अभी कोई यहाँ पे नहीं आया। अगर 1 पावर 3 भी है तो भी कोई मसला नहीं, हो सकता है। ठीक है, बट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा वो। गॉट इट? यस सर। आगे देखिएगा। नाउ सपोज, नाउ सपोज, देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करें जरा। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 2 5 and 2 2 5 2। शाबाश, हाँ ने आया हो ना रास्ते थे, दिसो जबरदस्त तरीके से। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता चल रहा है कि यार ये बराबर तो किसके नहीं है, मगर करना बराबर है। कैसे करना है, इधर देखें, ये है log 4 16। अब मैं 16 को 4 पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे, ये और वो क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ये log 4 पावर 2 हो जाएगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा, log 4 ऑफ 4 क्या है, 1 के बराबर है। यस सर। तो 2 इधर आ जाएगा, तो 4 ऑफ 4 हो जाएगा 1, और ये 2 आ गया। अब तो इसका पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, 2। गाइस सापटो थोड़ो, शाबाश। सर जी जी, ये पावर वाला रिपीट कीजिएगा, ये फर्स्ट वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं और इधर जैसे पावर ट्रांसफर वाला। डोंट वरी। वो कह रहा है log 4 16 है। देखिएगा जरा, देखिएगा, मैं इज इक्वल टू कर रहा हूं, देखिएगा। वो कह रहा है कि देखें, इसको ना हम लोगों ने रिजल्ट निकालना है, ये log 4 है। अब 16 को जो है वो मैं 4 पावर 2 लिख सकता हूं। यस ठीक है, क्यों पता है क्यों किया हम लोगों ने ये हरकत करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें कुछ नजर आ रहा था कि यार ये कुछ ना कुछ हो सकता है, कि ये log खत्म हो सकता है, ये इधर आ सकता है। ऑब्जर्वेशन करेंगे ना आप लोग, थोड़ा पता चल जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि यार ये 4 ये और ये 4 बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये तो 1 हो जाएगा, ये बेचारा 2 कहां पे जाए, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 log 4 ऑफ 4। अब आप लोगों को पता है ये चीज पूरी 1 है, हाँ? अगर ये पूरी 1 है तो ये 2 into 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है log 5 25 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप लोग खुद ही बताएं, ईमानदार होके बताएं। 2 5 ये 5 5 2 हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि बेस सेम कर दें तो पावर फिर इक्वल हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, सर आपका नहीं समझ आ रहा। सही है, आपने यहाँ पे वो दूसरी ट्रिक लगा रहे हैं ना, हम दूसरे तरीके से करें बेस सेम वाले से, तो उससे मतलब आप सर लोग बेस ऐसे कर रहे हैं ना, तो मतलब आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि इधर क्या आए और सपोज यहाँ पे क्या आए जो 25 बने, है ना? यस सर, यस सर, सर ये इजी है। इजी आ यहाँ पे हो तो इन्हीं का भी इजी आ ये दिखा देती भजो था, हाँ टाइम मना ता के वेस्ट करनी तो सफा है। चलें ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। दरअसल लॉगरिथम को लॉगरिथमिक वे में ही सॉल्व करना कैसा होता है वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गॉट इट? क्योंकि ये आप लोगों को आगे काम आएगी। मैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ ना, तो ये आप लोगों को आगे काम आएगी, जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। अब ये जो लॉज है ना, लॉज आप लोगों को मतलब हिंदी में चाहूँ छितो कंधा था, ठीक है ना? प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, मतलब चेंज बेस लॉ, ये सब कुछ आप लोगों को मसला करेंगे। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, हाँ मसला नहीं है, घबराना नहीं है। प्रोडक्ट लॉ समझिएगा, इधर जरा, इधर देखिएगा जरा, इधर 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 इधर। प्रोडक्ट लॉ कहता है, मिसाल के तौर पे लॉग ये ए है, यहां पे आप लोगों के 2 नंबर्स हैं एक्स वाई। ये प्रोडक्ट लॉ कहता है ये जो बराबर है आप लोगों का लॉग ए, इसी में से एक एक्स, फिर प्लस दे दें, फिर ये दे दें लॉग ए, फिर इसी में से एक वाई दे दें, ये वाई। आप लोगों का लॉग ए एक्स वाई जो बराबर है किसके,
इसके बराबर है। समझ आ गया? यस सर। ये आप लोगों का प्रोडक्ट लॉ है, ये आप लोगों का प्रोडक्ट लॉ कहलाता है। मैं एग्जांपल एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे देखिएगा, log 2 आपके पास आ गया है log 4 इंटू, मिसाल के तौर पे 4 इंटू 8। अब देखें, अब ये सॉल्व होने वाला वैसे नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। वैसे इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें 32 हो जाएगा, 2 पावर 5 हो जाएगा, 5 इधर कर दें तो रिजल्ट 5 आराम से आ जाएगा। मगर सिचुएशनल बेस देखिएगा, इसका अगर मैं लिखूं log 2 4, मतलब एक कानून के तहत log 2 8, अब ये 2 4 जो है ये 4 2 पावर 2 बनेगा। यस सर। यस सर। अगर इसी को मैं 2 पावर 2 लिखूं और 2 इधर आ जाए तो ये 2 हो जाएगा। यस सर। और ये Yes, जो sir. 8 है, 8 2 पावर 3 हो जाएगा। 2 पावर 3, Yes. 3 इधर आ जाएगा, ये 2 2 1 हो जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा, तो 2 पावर 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5। तो आपका रिजल्ट 5 निकल चुका। यस सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट लॉ आप लोगों को ये कहता है, प्रोडक्ट लॉ आप लोगों को एक्चुअली कहता है log ax y जो बराबर है आप लोगों का, वो log ax प्लस log प्लस है, ठीक है, log ay, ये आप लोगों का प्रोडक्ट लॉ है। अब इसके अलावा क्वोशंट लॉ भी है। क्वोशंट लॉ कहता है अगर आप लोगों के पास ये x अपॉन y है, ये डिवाइड में कोई दो नंबर्स हैं, तो आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, प्लस की जगह पे माइनस देते हैं। देखें log ax यहाँ पे माइनस आ जाता है बस। अगर डिवाइड में है तो आपका माइनस आ जाएगा, बाकी किस्सा बाकी कहानी सेम है। अब समझ आयो? यस सर। या जे को यस सर। हाँ, या जो था वो भी गया। नहीं सर, क्लियर है। ओ शाबाश सर समझ आ गया। शाबाश, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, माशाल्लाह। मैं थोड़ा नाम देख लूं जरा। माही, आसफा, आपका हाथ मुबारक ऊपर है जी। जी माही, आसफा, गलती से हो गया है, माशाल्लाह। अभी माही मतलब अभी सॉरी मैंने अभी चेट पढ़ी है। देखिए अभी प्रोडक्ट लॉ में लिखना है या उसको चेंज करना है, इधर देखिएगा, डोंट वरी। मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसा आ सकता है, देखियो जरा गाइस, इधर देखिएगा, x मिसाल के तौर पे ये 3 है, ये प्लस है, मिसाल के तौर पे ये log, ये x है, ये 5 है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसी क्योंकि बेस सेम है ना, इसी को सेम सिचुएशन में ला सकते हैं। x क्या है, ये प्लस है बीच में, ये क्या हो सकता है 3 इंटू 5 हो सकता है, ये 15 हो सकता है आप लोगों का। तो इसी चीज को वापस भी ला सकते हैं आप लोग, क्या इसी चीज को वापस भी ला सकते हैं। समझ आई? तो करें जरा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। log 2 मिसाल के तौर पे यहां पे मैं कह रहा हूं 3 प्लस log 2 फॉर सपोज क्या दूं, 6 कह रहा हूं मैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला जी, log 2 18। log 2 18। यस। log 2 क्योंकि ये 6 इंटू 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 2 18 हो जाएगा। यस सर। यस सर। शाबाश, मतलब समझ आ रही है? यस सर। बहुत हो गया। अब आप लोगों का है चेंज बेस लॉ, वो हम लोग नेक्स्ट पे समझते हैं। अभी 1 मिनट भी नहीं बचा, बहुत कम बचा है, ठीक है। चेंज बेस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वर्कशीट करवाता हूँ आप लोगों से, मेन क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। वो चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट में करते हैं हम लोग। अभी के लिए थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। बाकी आज का समझ लेक्चर आ रहा है,